मैं होटल का मालिक था। एक लड़की रोज मेरे होटल के बाहर आकर बैठ जाती और ग्राहकों का बचा खाना ले जाती। एक दिन खाना ना बचा तो वो अफसरदा सी चली गई। कुछ देर बाद मैंने देखा एक सब्जी वाला उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। लड़की का दुपट्टा आदमी के हाथ में था और वो उसे गिरबान से पकड़े हुए था। लड़की की कमीज फट गई थी। मुझे ये देखकर बहुत शर्म आई। मैं फौरन गया तो सब्जी वाला कहने लगा कि इसने मेरे ठेले से सब्जी चुराई है। मैंने जैसे तैसे मामले को निपटाया। वो लड़की रोते हुए चली गई। मैंने उसका पीछा किया तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे, क्योंकि वो लड़की मेरे सामने फिर शापर खोले खड़ी थी और मैं बचा हुआ खाना खुद प्लेटों से उसके शापर में डाल रहा था। वो बचा हुआ खाना ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे इस खाने में ही इसकी जिंदगी हो। न जाने वो किन हालात से लड़ रही थी या फिर उसके साथ क्या मसाइल थे। मैंने कभी जानने की कोशिश तो नहीं की थी, अलबत्ता उसकी मदद करने की कोशिश किया करता था। ये होटल मेरा ज़ाती होटल था। यहाँ 5-6 मुलाजिम काम करते थे। ज़्यादा बड़ा होटल तो नहीं था, लेकिन अक्सर दोपहर के वक्त खाने के लिए करीबी दफ्तर के लोग यहाँ आया करते थे। तो जो खाना उनके प्लेटों में बच जाता मैं वो उस लड़की के छापर में डाल देता और फिर वो खामोशी से चली जाती। मुझे उस लड़की को देखने की आदत सी हो गई थी, क्योंकि वो सुबह से ही मेरे होटल की सीढ़ियों के पास बैठी नजर आती थी और दोपहर के वक्त जब गाहक तेजी से होटल खाली करते तो वो खुद ही अंदर चली आती। उसे मालूम था कि ना मैं उसे हकारत की नज़र से देखूंगा और ना उसका हाथ झटकूंगा, ना उसे बुरा भला कहूंगा, बल्कि खामोशी से उसके छापर में खाना डाल दूंगा। शायद इसीलिए वो बिना शर्मिंदगी के मेरे पास सामने खड़ी हो जाया करती थी। और अब भी मैंने तकरीबन सारा ही बचा हुआ खाना उसके छापर में डाल दिया था। उसने एक तशकर भरी नज़र मुझ पर डाली थी और खामोशी से चली गई। उस 13 साल लड़की की आंखों में वो शुक्र के आंसू मुझे नजर आए थे। उन्होंने मेरे वजूद को झंझोड़ कर रख दिया। वो बचा हुआ खाना लेकर मेरी इतनी शुक्रगुजार थी कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसे आंसू थे जैसे मैंने उस पर कितना बड़ा एहसान कर दिया हो, जबकि मेरा रब मुझे हर वक्त ताज़ा और एक से बढ़कर एक खाना खिला रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कभी ऐसा शुक्र अदा नहीं किया था। उसकी आंखों की नमी ने मुझे शर्मिंदगी का एहसास दिलाया था और मैंने उसी वक्त हाथ उठाकर अपने रब का शुक्र अदा किया। उस 13 साल बच्ची ने मुझे अपने रब का शुक्रगुजार बना दिया था और मैं जान गया था कि मेरे रब का मुझ पर कितना बड़ा एहसान है कि मैं इज्जत से रोज़ी कमाता हूँ और मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं सिर्फ अपने रब के आगे झोली फैलाता हूँ, किसी और का मोहताज नहीं हूँ। उस दिन के बाद से तो मैं उस बच्ची का और भी इंतज़ार करने लगा, क्योंकि शुक्र की आदत मैंने उससे सीखी थी। और जहाँ तक मेरा ख्याल था, मेरे होटल की इतनी तरक्की भी उस बच्ची के आने के बाद से ही हुई थी। पहले मेरा होटल बहुत ही कम चलता था, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन जब से वो बच्ची मेरे होटल पे आने लगी थी तब से कारोबार में अचानक से तेज़ी आ गई थी मेरी। मुझे उस बच्ची से एक ख़ास उनसियत हो गई थी। मैंने अपने वेटर्स को भी कह दिया था कि अगर कभी मैं होटल में ना हूँ तो भी उस बच्ची को खाली हाथ ना जाने दिया जाए। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। वो रोजाना ही पाबंदी से मेरे पास आती और मैं बिना किसी सवाल जवाब के उसका शापर भर देता। लेकिन फिर कोरोना का दौर आया, लॉकडाउन शुरू हुआ, हालात ख़राब हुए तो मेरे होटल का काम भी ठप पड़ गया। दरअसल इर्द गिर्द के दफ्तर वालों से ही मेरा होटल चलता था और लॉकडाउन की वजह से हर कोई अपने घरों से कम निकलता था और काम के लिए जाता था। दफ्तर बंद पड़े हुए थे, लोग बिला जरूरत घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और होटल का खाना भी तकरीबन बंद हो गया था। मेरे हालात भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का शिकार थे और वो बच्ची जो होटल के बाहर बैठती थी वो भी इस बात की वजह से बड़ी ही परेशान थी, क्योंकि मैं पहले के मुकाबले वो उससे काफ़ी कम खाना देने लगा था। और फिर एक दिन ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची मेरे होटल में अपना शापर पकड़े आई तो मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। उस दिन तो मैंने होटल में खाना भी तैयार नहीं करवाया था, क्योंकि सुबह से एक भी गाहक नहीं आया था और मुझे पता चला था कि करीब के सारे दफातर को 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तो मैं अपना नुकसान नहीं करवा सकता था। मैं भी इन हालात की वजह से ज़हनी तौर पर इस कदर परेशान था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। कोई नहीं जानता था कि यह लॉकडाउन कितने अरसे तक का है या ये वबा कब तक रहेगी। इसलिए मैंने उस बच्ची से माजरत कर ली। वो मासूम सी आंखों से मुझे देखती रही, कुछ कहे बिना ही मेरे होटल से निकल गई। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि मैं उसके बारे में मज़ीद सोचता। उस वक्त मुझे अपने मुलाजमों की फ़िक्र भी करनी थी, क्योंकि होटल बंद होने से वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने अपने सारे मुलाजमों को जेब में पड़े पैसों में से
चंद 100 रुपए दिए और हिदायत की कि अब 2 हफ्ते तक मैं भी होटल नहीं खोलूंगा। फिक्र मुआश ने सबके हिम्मतों पर लकीरें डाल दी थीं। हर कोई अपनी फिक्र में गर्क था। मुझे भी अपने कारोबार की बहुत ज्यादा फिक्र हो गई थी। मैंने 2 हफ्ते के लिए होटल को मुकम्मल तौर पर बंद करने का इरादा किया और फिर हर चीज को लॉक करते हुए जब होटल बंद करके बाहर निकला तो खुद ब खुद मेरी आंखों में नमी उतरने लगी। कौन जानता था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने एक नजर अपने बंद होटल पर डाली और खुदा से दुआ मांगी कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। इससे पहले कि मैं घर जाने के लिए कदम बढ़ाता, एक अजीब सा शोर उठा। लोगों का काफी हजूम गफीर जमा होता और शोर शराबे की ये आवाज आ रही थी। मैं खुद ब खुद उसी तरफ बढ़ गया। देखा तो एक सब्जी वाला था जो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। जब मैं लोगों की भीड़ हटाकर आगे पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो सब्जी वाला उस बच्ची का गिरबान पकड़कर खड़ा था और उस बच्ची का दुपट्टा नीचे था। वो रो रही थी और सब्जी वाला उसके साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आ रहा था। यह देखकर मेरा दिल बड़ा दुखा। मैं जानता था कि आज मैंने इस बच्ची को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। शायद वो सब्जी वाले से कुछ मांगने आई थी। मैंने आगे बढ़कर सब्जी वाले से कहा, यह क्या तरीका है? तुमने बच्ची के गिरबान पर हाथ क्यों डाला है? वो कहने लगा, साहब ये चोर है। ऐसी लड़कियों के साथ फिर ऐसा ही होना चाहिए ताकि आइंदा चोरी ना करें। सब्जी वाले की बात सुनकर मैं हैरान हुआ, क्योंकि मैंने तो उस बच्ची को कभी इस तरह कोई हरकत करते नहीं देखा था। मैंने उस बच्ची से पूछा, क्या मामला है? तो वो रोते हुए कहने लगी, मैंने इनसे थोड़ी सी सब्जी मांगी थी, इन्होंने मुझे सब्जी दे दी और बदले में मैंने पैसे भी चुका दिए, लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझे चोर चोर कह रहे हैं। वो सब्जी वाला कहने लगा, ढेर सारी सब्जी लेकर इसने मुझे 10 रुपए दिए हैं। आप ही बताएं कि 10 रुपए में भला ये थैली भरकर सब्जी आती है क्या? मैंने इसे रोकना चाहा और सब्जी वापस लेनी चाहिए तो ये भागने लगी, इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया। आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आइंदा किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कभी नहीं करेगी। वो बच्ची शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी थी, आंखों से उसके आंसू बह रहे थे। मैंने दुपट्टा उठाकर उस बच्ची को दिया और फिर सब्जी वाले से कहा कि इसे जाने दो, इसके पैसे मैं चुका देता हूँ। उस लड़की ने फिर मुझे एहसान भरी नजरों से देखा और अपने रास्ते चली गई। मैंने सब्जी वालों को पैसे चुकाए तो भीड़ भी छूट गई। मैं हैरान था कि इतनी बड़ी भीड़ में क्यों किसी ने इस बच्ची के हाथ में आवाज नहीं उठाई थी। क्यों किसी को यह नजर नहीं आया था कि सब्जी वाला एक मर्द होकर एक जवान होती लड़की के गिरबान पर हाथ डालकर खड़ा था। वो बच्ची 100 लोगों की भीड़ में भी पूरी तरह बेयारो मददगार थी। सब्जी वाले को पैसे मिले तो वो खामोशी से चला गया और मैं जो घर जाने वाला ही था, न जाने किस ख्याल के तहत उस बच्ची के पीछे पीछे चल पड़ा। मैं सोच रहा था कि लॉकडाउन में हम जैसे अच्छे लोगों के हालात इतने बुरे हो गए हैं, तो फिर वो बच्ची तो पहले ही किसी बुरे हालात का शिकार थी। न जाने कहाँ रहती है वो, क्या मामलात हैं इसके साथ। बस दिल में एक तजस्सुस सा हुआ तो यही जानने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ा, क्योंकि अब मेरे पास कुछ काम तो था नहीं। इस बड़े से इलाके के पीछे कच्ची बस्ती थी। वो बच्ची तेजी से उस बस्ती में दाखिल हुई और फिर एक छोटी सी झोपड़ी में चली गई। पहले तो मैं कुछ देर तक झोपड़ी के बाहर खड़ा रहा, फिर किसी सोच के तहत मैंने झोपड़ी का पर्दा हटाया तो अंदर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। चारपाई पर एक बूढ़ा आदमी पड़ा हुआ था और वो बच्ची जल्दी जल्दी उस सब्जी से कुछ पकाने की कोशिश कर रही थी। झोपड़ी के अंदर बस वो 2 ही लोग थे, लेकिन वो बच्ची बहुत सारा खाना तैयार कर रही थी और मुझसे भी वो हमेशा बहुत ज्यादा खाना ही ले जाया करती थी। 2 लोगों के हिसाब से तो वो खाना बहुत ज्यादा होता था। मैंने धीरे से उसे आवाज दी तो वो एकदम चौंक उठी और फिर मुझे देखकर डर सी गई, सहम सी गई। कहने लगी, साहब मैंने चोरी नहीं की थी। वो सब्जी वाले को मैंने 10 रुपए दिए थे, क्योंकि मेरे पास वही पैसे थे सिर्फ। मैंने मुस्कुरा कर उससे कहा कि मैं अंदर आना चाहता हूँ। उसने मुझे अंदर बुला लिया। मैं उस बूढ़े आदमी के पास बैठा तो वो बताने लगी, ये मेरा बाबा है, पहले ये नौकरी करके घर चलाता था, मगर एक एक्सीडेंट में इसकी कमर पर ऐसी चोट लगी कि ये बिस्तर से नहीं उठ सका दोबारा, और इसी वजह से मैं कोई काम काज भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ज्यादा देर घर से बाहर नहीं रह सकती। मैंने एक नज़र इस झोंपड़ी पर डाली जहां जिंदगी की जरूरियात का सामान तक मौजूद नहीं था।
پھر میں نے اس بچی سے پوچھا کہ تم یہ اتنا سارا کھانا کیوں تیار کر رہی ہو، اور جو بات اس نے بتائی وہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اور میں بس حیرت سے اس 13 سالہ بچی کو دیکھنے لگا جو شاید اپنے اعمال میں مجھ سے کہیں زیادہ بڑی تھی، کیونکہ جو بات اس بچی نے مجھے بتائی تھی وہ سوچنا بھی کسی عام انسان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کتنی ہی دیر تک میں اس بچی کو دیکھتا رہ گیا، اور پھر میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی پوری مدد کروں گا اور اس کی نیکی کے کام میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ یہ سن کر وہ بچی بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ کچھ دیر اس کے بابا کے پاس بیٹھ کر میں نے کچھ پیسے اس بچی کے ہاتھ میں رکھے اور پھر واپس لوٹ آیا۔ میں بھول گیا تھا کہ میرے حالات کیا ہیں، کیسے ہیں، لیکن مشکلات میں جکڑا ہوا ہوں۔ اگر کچھ یاد تھا تو وہ بچے اور اس کا حوصلہ۔ اگر ایک جھونپڑی میں رہنے والی ایک عام سی بچی اتنا جگر رکھ سکتی تھی تو پھر میں کیوں نہیں؟ اسی سوچ نے مجھے ایک نئے راستے پر کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنے ویٹرز کو دوبارہ فون لگایا اور ساتھ ہی سٹاف کو، اور دوبارہ ہوٹل کھولنے کا کہہ دیا۔ اگلی صبح میں پھر سے ہوٹل کھول کر بیٹھا تھا۔ تیزی سے میرا عملہ کام کر رہا تھا۔ سبھی حیران تھے کہ میں نے ہوٹل کیوں کھلوایا ہے، کیونکہ گاہک تو آنے والے تھے، لیکن جب کھانا پوری طرح تیار ہو گیا تو میں نے بہت کم داموں پر کھانا دینے کا بورڈ باہر لکھ کر لگوا دیا، اور اپنے ویٹرز کے ذریعے ارد گرد کی غریب آبادیوں میں بھی اعلان کروا دیا کہ جو کوئی نہایت کم قیمت پر کھانا خریدنا چاہتا ہے وہ ہمارے ہوٹل سے لے سکتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ آنے لگے۔ ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کو بہت کم داموں پر کھانا دینا شروع کر دیا۔ ہر ایک پلیٹ پر مجھے صرف 5 روپے کا منافع ہو رہا تھا، لیکن اس وقت میرا مقصد منافع کمانا نہیں تھا بلکہ لوگوں کی مدد کرنا تھا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر بیٹھنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب آگے بڑھ کر ہر کسی کو ایک دوسرے کے لیے کام کرنا تھا، اور یہ سوچ مجھے اس 13 سالہ بچی ریما سے ملی تھی۔ جو کچھ میں نے اس کی جھونپڑی میں دیکھا تھا اور جو سنا تھا اس نے میری سوچ بدل کر رکھ دی تھی۔ دیکھتے دیکھتے بہت سے لوگ آ گئے وہاں، اور سب بھی کھانا خرید کر چلے گئے، یہاں تک کہ جب آخر میں نے تخمینہ لگایا تو مجھے ہمیشہ سے کہیں زیادہ فائدہ ہوا تھا، کیونکہ مہنگا کھانا کھانے تو صرف دفتر کے بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے، لیکن اس وقت اتنی کم قیمت پر ارد گرد کے غریب لوگ ٹوٹ پڑے تھے اور سبھی اچھے کھانے سے لطف اندوز ہوئے تھے۔ مشکل کے اس دور میں ان کے لیے یہ کھانا بہت ہی زیادہ نعمت کی طرح تھا۔ میں نے ہاتھ کے ہاتھ اپنے ویٹرز کو اس منافع میں سے ان کی اجرت ادا کر دی، اور انہیں بھی اس بات کی اجازت دی کہ وہ اس تازہ کھانے میں سے جو چاہے اپنے گھر کو لے جائے اور اپنے ارد گرد کے غریب لوگوں میں بانٹ دیں۔ یہ سننا تھا کہ ویٹروں کے چہرے پر بھی خوشی آ گئی۔ سب نے حسب ضرورت کھانا لے لیا اور چلے گئے۔ اگلے دن جب میں ہوٹل پہنچا تو حیران رہ گیا۔ مجھ سے پہلے ہی میرا سارا عملہ وہاں پہنچا ہوا تھا۔ ان کے اندر ایک عجیب سا جوش تھا۔ وہ سب پہلی دفعہ مجھے اس قدر دل سے کام کرتے ہوئے دکھائی دیے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کل سے بھی زیادہ مقدار میں کھانا تیار کر دیا گیا تھا، اور لینے آنے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی تھی۔ جن جن لوگوں کو پتہ چلا کہ بہت مناسب قیمت پر اچھا کھانا مل رہا ہے اور جو کھانے کی قیمت ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے مفت میں بھی کھانے کا انتظام ہے، تو ہر کوئی چلا آیا۔ میں نے اتنی کم قیمت رکھی تھی کہ بغیر قیمت دیے کوئی بھی کھانا نہیں لے کر گیا تھا۔ سب نے اپنی حیثیت کے مطابق پیسے بھر دیے تھے۔ میرے ایک دوست کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی بڑا ہی حیران ہوا اور مجھے بیوقوف اور پاگل کہنے لگا۔ اس کا فون آیا تو پہلے اس نے ساری بات پوچھی، اور جب میں نے اسے بتایا کہ میں یہ سب کچھ صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مشکل کے اس وقت میں لوگوں کی مدد ہو سکے، میں کوئی خاص منافع نہیں کما رہا ہوں، تو وہ کہنے لگا کہ لاک ڈاؤن میں تم دوسروں کی مدد کرنا اور پھر لاک ڈاؤن کے بعد خود کٹورا لے کر کھڑے ہو جانا۔ جن لوگوں سے تم ہمدردی کر رہے ہو وہ تمہیں پلٹ کر بھی کبھی نہیں پوچھیں گے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ساری جمع پونجی اگر اسی طرح تم لوگوں پر لوٹا دے گا تو تیرے بیوی بچوں کے لیے کیا بچے گا؟ اپنے دوست کی بات سن کر میں نے کہا کہ میں یہ سب کچھ اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے اجر دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ غرض یہ کہ جس کو بھی پتہ چلا زیادہ تر اس نے مجھ سے ہمدردی کا اظہار کیا اور یہی کہا کہ میں شاید اپنے ہوش کھو بیٹھا ہوں جو اپنے ہوٹل کی ساکھ خراب کر رہا ہوں اور اپنی جمع پونجی ضائع کر رہا ہوں۔ صرف میری بیوی تھی
जो मेरे साथ खड़ी थी। इसका कहना था कि अगर आपकी नीयत नेक है तो मंजिल खुद ब खुद आसान हो जाएगी। और बीवी का साथ पाकर मेरे लिए यह मरहला ज़्यादा आसान हो गया था। वो भी मेरे साथ होटल आने लगी थी। ज़्यादातर औरतों को वो खुद अपने हाथों से खाना बांध कर देती, और जब औरतें झोली भर भर कर हमें दुआएं देती तो मेरी बीवी की खुशी की कोई हद न रहती। अक्सर रात को जब हम थक हार कर बिस्तर पर लेटते तो मेरी बीवी यही कहती कि मैंने ज़िंदगी में कभी इतना सुकून महसूस नहीं किया जितना मुझे ये काम करके सुकून और खुशी मिल रही है। मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरी बीवी ने एक ऐशों वाली ज़िंदगी देखी थी, लेकिन ये काम करके वो खुद भी बहुत ज़्यादा खुश थी। कुछ दिन गुजरे थे कि मेरे पास खाना तैयार करने के लिए पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि जो भी मुनाफा हुआ था उससे मैंने बिल वगैरह अदा कर दिए थे। मेरा बैंक बैलेंस वाकई ख़त्म हो रहा था और मैं सोच रहा था कि अब मज़ीद आगे की खाने की तैयारियां किस तरह मुमकिन होंगी, क्योंकि खाने के खर्चे के अलावा भी बिजली, गैस वगैरह के बिल अदा करने होते थे। मैं इसी शशोपंज का शिकार था कि अचानक ही एक शख्स मेरे होटल पर आया। मुझे लगा कि शायद वो भी खाना लेने वाला है, इसलिए मैंने उसे खुद साइड पर बुला लिया, क्योंकि रश काफ़ी था और हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे थे। मैंने कहा, आप मुझे बता दें आपको क्या चाहिए, मैं आपको दे देता हूँ। तो उसने मेरी तरफ एक चेक बढ़ाया और कहने लगा कि मैं यह देने आया था। यह देकर मेरे होश उड़ गए कि उसके हाथ में 50 लाख रुपए का चेक था। वो कहने लगा कि मैं पिछले कई दिनों से आपको ये नेकी का काम करते देख रहा हूँ। यहाँ करीब में ही मेरा अपना ज़ाती दफ्तर है। लॉकडाउन की वजह से हमने वो भी बंद कर दिया है। मैं यहाँ कभी कभार दफ्तर की देखभाल के लिए आता हूँ, तो मुझे पता चला कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के काम आ रहे हैं। मैं भी इस नेकी कार खैर में अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। और फिर वो मुझसे बिना कुछ पूछे ही वो चेक देकर चला गया और मैं अल्लाह की तरफ से आने वाली इस मदद पर बिल्कुल हैरान रह गया कि इसके बाद तो फिर यह सिलसिला चल ही पड़ा। कभी कोई एनजीओ आकर मेरी मदद कर जाता, तो कभी कोई अल्लाह की तरफ से फरिश्ते जैसा इंसान चला आता, और इसी तरह ये सिलसिला चलता गया। 2 महीने तक मैं यूं ही लोगों को खाना खिलाता रहा और फिर लॉकडाउन में कुछ नरमी हुई तो मैंने अपना होटल दोबारा से खोल लिया, लेकिन अपने नर्क में इजाफा ना किया। जो लोग पहले मेरे पास आते थे वो दोबारा आने लगे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि अब मेरे और भी गाहक बन गए थे। जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, लोगों के हालात बेहतर हुए, तब तक उन्हें मेरे खानों, मेरे ज़ैकों का मज़ा लग चुका था। वो सब अब सही कीमत पर भी खाना खरीदने को तैयार थे। अब मेरे होटल पर दिन रात रश रहने लगा था। लोग बार बारियां लगाकर खड़े होते और मैं बस खुदा का शुक्र अदा करता रहता है। मैं उस 13 साल रीमा को हरगिज़ भी ना भूला था जिसने मुझे ये रास्ता दिखाया था। मैं जो भी कमाता उसमें से कुछ रीमा को भी पहुंचा दिया करता था, क्योंकि वो भी अपने इलाके में ये खैर का काम कर रही थी। मेरे होटल से वो जो भी खाना लेकर जाती थी वो अपनी आबादी में मौजूद गरीब बच्चों में भी तकसीम करती थी। और उस दिन भी जब वो सब्जी लेकर गई थी तो वो बहुत सारा खाना तैयार कर रही थी। मैंने हैरत से पूछा कि तुम्हारे घर में तो सिर्फ तुम और तुम्हारे बाबा हैं, फिर ये इतनी सारी सब्जी क्यों पका रही हो? तो वो कहने लगी कि पास पड़ोस के लोग कई कई दिन भूखे रहते हैं। खासकर लॉकडाउन के बाद से तो सबके ही घर के चूल्हे बुझे हुए हैं, इसीलिए मैं अकेले कैसे खा सकती हूँ ये खाना। अल्लाह का हुक्म है कि पड़ोसियों के भी बहुत हकूक होते हैं। पास पड़ोस के लोगों का भी ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। इसीलिए मैं जो थोड़ा बहुत खाना पकाती हूँ उसमें से सबको तकसीम करती हूँ। अगर मैं अकेले ये सब खा लूँगी तो अल्लाह को क्या जवाब दूँगी? क्या मेरा पड़ोसी भूखा था और मैं पेट भर कर सो गई? आज जितनी भी सब्ज़ी मुझे मिली है ये अल्लाह ताला के हुक्म से मिली है, इसलिए मैं इसे भी पास पड़ोस में तकसीम करके खाऊंगी ताकि कोई भी भूखा ना सो सके। रीमा की बात सुनकर मैं कांप उठा था। आज तक मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। जैसी सोच इस बच्ची की थी, और फिर मेरे सामने ही इस बच्ची ने ढेर सारा खाना तैयार किया। वो कोई ख़ास खाना नहीं था, बस उबली हुई सब्जी का शोरबा था। लेकिन खाना तैयार होते ही जैसे ही उसने आवाज़ लगाई तो पास पड़ोस के बहुत सारे बच्चे प्लेटें लेकर चले आए और उसने इस शोरबे में से सबको थोड़ा थोड़ा डाल दिया। वो सब इसका शुक्रिया अदा करते हुए जा रहे थे।
اور اس بچی کی آنکھوں میں بڑا سکون تھا، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ ایک 13 سالہ بچی جس کا باپ معذور بستر پر پڑا ہوا ہے، جس کے اب گھر کے اپنے حالات بہت خراب ہیں، وہ ایسے میں بھی دوسروں کا خیال کر رہی ہے۔ اسے پڑوسی کا حقوق یاد ہے، اسے دوسروں کی بھوک کا خیال ہے، اور ایک میں تھا جس کی جیب ابھی خالی نہیں ہوئی تھی۔ بینک میں اب بھی کافی سارا پیسہ پڑا ہوا تھا، گھر میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی، بیوی بچوں کو کوئی کمی نہیں تھی پیسے کی، پھر بھی ایسی سوچ کیوں نہیں رکھتا تھا؟ میرے پاس اتنا سب کچھ تھا، پھر بھی مجھے آنے والے کل کی فکر تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ جبکہ وہ بچی خالی دامن تھی، پھر بھی اس نے اپنے کل کا نہیں سوچا تھا، بلکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے بھی آج کا سوچ رہی تھی۔ اگر معاشرے میں بدلاؤ لانا ہو تو ہر کسی کو پہلے اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ یہ مجھے اس بچی نے سکھا دیا تھا، اور اسی دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس مشکل وقت میں اس بچی کی طرح پاس پڑوس والوں اور کچی آبادیوں کا خیال کروں گا۔ اور میرے ذرا سے خیال نے نہ صرف ان کے گھروں میں رزق پہنچایا تھا، بلکہ میں وسیلہ بنا تھا۔ میرے اپنے رزق میں ایسا اضافہ ہوا تھا کہ آج لاک ڈاؤن ختم ہو کر 4 سال ہونے والے ہیں، لیکن ایسا کوئی ایک دن نہیں گیا کہ جب میرے ہوٹل میں گاہکوں کا رش نہ لگا ہو، کہ جب میں نے پہلے سے کہیں زیادہ منافع نہ کمایا ہو۔ میں یہ جان گیا ہوں کہ اگر انسان خالص نیت کے ساتھ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے انسان کو اس طرح نوازتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ آج میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قدر نوازا گیا ہوں کہ پلٹ کر ماضی میں جھانکتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ جس دن میں نے اپنا ہوٹل بند کیا تھا، اس دن میرے بینک میں صرف 80,000 روپے تھے، لیکن آج میرے بینک میں تقریباً 80 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، اور میں وہ سب بھی غریب لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کروں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جب میں 80 لاکھ روپے خرچ کر دوں گا تو اللہ مجھے اس سے بھی 10 گنا زیادہ نواز دے گا۔ یہ بات اللہ پر یقین اور ایمان کی ہے، یہ بات اپنے فرائض کو نبھانے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی ہے۔ آپ بھی ایک بار اللہ کے حکم پر عمل کر کے دیکھیے، پڑوسیوں کا خیال کیجیے، پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں نوازتا ہے۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق و سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔